मात्र एक मुट्ठी खा लीजिए सस्ती सी ये चीज़ और इसके फ़ायदे आपको ढेर सारे मिलेंगे। आज तक बहुत कम इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी जो ये बताती हैं कि सस्ती सी मिलने वाली एक चीज़ आपके शरीर को इतने सारे लाभ देती है। आज का वीडियो थोड़ा सा यूनिक है और बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर तो किचन में आसानी से मिल भी जाएगी। पर इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देती है। क्या है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आपने देखा होगा शादियों में अक्सर जब हम किसी के यहाँ जाते थे गीत वगैरह में, तो हमें खीले मिलती थी। खीले जिसे पफ राइस भी बोला जाता है, बहुत आसानी से आपने देखी होंगी और बहुत सारे घरों में तो होंगी भी। वो ज्यादातर इस्तेमाल करते होंगे चाय वगैरह में स्नैक्स के रूप में। इसे लाज के नाम से भी जाना जाता है, इसे शाली के नाम से भी जाना जाता है और हमारे यहाँ इसे लोकल लैंग्वेज में खील कहा जाता है। खील या खीले, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सस्ती सी और हल्की सी चीज आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है और सिर्फ पेट ही नहीं, शरीर के कई सारी समस्याओं के लिए लाभ देती है। हम तो ज्यादातर इसे सिर्फ चाय के साथ ही इस्तेमाल करके रह गए हैं। आज आपको कुछ ऐसे इसके प्रयोग बताऊंगी जिसके लिए आप जो है मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये हमें पता ही नहीं था। सबसे पहली बात करूं तो इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का काम करता है। और मोस्टली कॉन्स्टिपेशन आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैसे करना है वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती हैं। जोड़ों में कट-कट की आवाज आती है या दर्द रहता है शरीर में, तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। अगर थकान और कमजोरी से परेशान हैं तो ऐसे में इसका सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। क्योंकि इनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, इस वजह से ये आपके शरीर में देर से पचती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है। आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और वजन को कम करने या नियंत्रित करने में आपको काफी मदद मिलती है। अगर आपको आईबीएस की समस्या है या बहुत ज्यादा दस्त आ रहे हैं, तो ऐसे में भी पेट खराब होने पर ये काफी लाभ देती है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मुंह के अल्सर या पेट के अल्सर की समस्या है, तो ऐसे में भी खीलों का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और ये आपके अल्सर की समस्या को काफी हद तक दूर करते हैं। ये किडनी के लिए काफी अच्छी होती है, किडनी को मजबूत बनाने का काम करती है। यूरिन से रिलेटेड समस्याओं को भी ये दूर करती है। इसका सेवन करने से एसिडिटी, गैस में काफी आपको आराम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसको अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये पिगमेंटेशन को कम करती है और स्किन को टाइट करने का काम करती है, क्योंकि ये आपके एक तरीके से चावल की कैटेगरी से ही है, तो इसलिए आपके स्किन पर ग्लो लाने का काम भी करती है। अब आप कहेंगे कैसे इस्तेमाल करना है। स्किन के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और उसके अंदर इनको पफ्ड राइस को यानी कि खील को भिगो कर रखना है 1 या 2 चम्मच। उसके बाद मिक्सी में के जार में डालें और इसको ब्लेंड कर लें, या हाथ से भी मसल सकते हैं और पूरे फेस पर अप्लाई कर दें। इसे 10-15 मिनट के लिए लगे रहने दें, उसके बाद रिमूव कर दें और ठंडे पानी से अपने मुंह को धुल लें। इससे आपकी स्किन टाइट होने लगती है और पिगमेंटेशन भी कम होता है। दूसरा, हड्डियों में दर्द है, कमजोरी है, थकान है, खून की कमी है, तो ऐसे में आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले आपको गुनगुना दूध लेना है। उसके अंदर इसके अंदर जो अगुना होता है, जो इसका छिलका होता है, उसको सेपरेट करते हुए लगभग 3 से 4 चम्मच गुनगुने दूध में आप पहले इनको भिगो दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके सिप सिप करके इसको लीजिएगा। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है और दूध में भी कैल्शियम होता है। बॉडी के अंदर कैल्शियम के ऑब्जर्व करने को, अवशोषित करने की प्रक्रिया को भी ये काफी हद तक बढ़ाती है, तो हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा ये नींद भी बेहतर लाने में मदद करेगी जब आप इसे रात में इस तरीके से लेते हैं। दस्त की समस्या है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इसे पानी के साथ भिगोकर इस्तेमाल करने से आपको लाभ मिलते हैं। मतलब क्या करना है, 2-4 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिए या रगड़ लीजिए, आप किसी छलनी से छान लीजिए और उसके बाद इस पानी का सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। वजन को कम करना चाहते हैं तो ऐसे में इसको सलाद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा आप इसको कढ़ाई में डाल करके हल्का सा इसकी नमी को
दूर कर लें और इसके अंदर आप जो है अपनी पसंद के चने जो होते हैं, खिले हुए चने जिन्हें रोस्टेड चना कहते हैं, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का तड़का हल्का सा लगा सकते हैं, आप मिक्स करके भून करके डाल सकते हैं। चुटकी भर सेंधा नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं। और इसे दिन में जब भी आपको भूख लगती है थोड़ी मात्रा में लेने से आपकी भूख कंट्रोल भी रहेगी, लंबे समय तक आपका पेट भरा रहेगा और डाइजेशन भी आपका इससे अच्छा रहता है। इसके अलावा आप जो है इसको खीर बना करके भी खा सकते हैं। ये आपके नाश्ते के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग से भी बचाती है। अगर दूध के साथ जैसे चावल की खीर बनाते हैं वैसे ही इसकी खीर बना करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दिवाली पर आपने देखा होगा अक्सर खीर और बताशे का सेवन किया जाता है, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। ऐसे समय पर अगर बतासे के साथ इसका सेवन किया जाए तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, कफ को नियंत्रित करने का काम करती है। क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है हमारा कफ बिगड़ने लगता है, जिससे कि बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये आने लगते हैं। तो इस समय पर इसका सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। यानी कि मौसम जब भी बदल रहा हो उस समय पर अगर बतासे के साथ इसका सेवन किया जाए तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कफ को कंट्रोल करने का काम करती है ना कमाल की। और बहुत ही सस्ती सी मिल जाती है, तो आज से ही इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और आपके बच्चे अगर बार बार बाहर की चीज़ें, पैकेट वाली, चिप्स वाली चीज़ें मांगते हैं तो घर में इनकी नमकीन बना कर रखें और बच्चों को इसको खाने के लिए दे दीजिए। ये बच्चों को एनर्जी भी देगी और उनके पेट को भी फुल रखेगी, उन्हें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगी और बाहर की बेकार की चीज़ें खाने से भी बचाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी इसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।